तो जैसे कि तुम्हें पता होगा, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा ताकि तुम पार्टिसिपेट कर सको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में। सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लो। हर एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिलने वाला है। ओके, तो जैसे कि मैं बता भी चुका हूं कि जितने भी कॉलेजेस है, अगर उनका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है तो उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर ही पब्लिक होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डब्ल्यू की वेबसाइट पर तुम्हें जाना पड़ेगा। तो जो पब्लिक है वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉलेज की तरफ होगा। ठीक है, तो जैसे तुम देख सकते हो ये कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ देखो, यह टैब है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर। तो इसको क्लिक करके एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। पीडीएफ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है एंड ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा ताकि कोई आप मिस ना कर दो। ओके, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका रैंक अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट करके उन्हें अच्छे ब्रांच या अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। एंड सपोज अगर तुम्हारा रैंक अच्छा था भी एंड तुमको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है या कोई अच्छा ब्रांच नहीं मिला है, देन तुम डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेट जरूर करो। एंड देखो, मैं बता दूं, ये जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है ना, ये डिपेंड करता है कितने सारे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इस कॉलेज में। वैसे सीट काफी कमी है लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए। वैसे अगर ये कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर बाद में डिसेंट्रलाइज का नोटिफिकेशन लाते तो बेटर होता। तो जैसे कि तुम्हें पता है जोसा का जो काउंसलिंग है वो 24 नवंबर तक चलने वाला है। तो काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टिल एडमिशन करा के रखे हैं, सीट को विड्रॉल नहीं किए हैं। तो पता नहीं क्यों इतना पहले ये डिसेंट्रलाइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो जो भी हो, मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं किए लोग, जो केजीसी हो सही काम नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ, उनको 24 नवंबर के बाद रिलीज करना चाहिए था। तो काफी कम ही सीट है ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ में डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया। तो जो जो मैं पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ उसको जरा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि एप्लीकेशंस इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन ईमेल आईडी एडमिशन kgc2020@gmail.com। अब जैसे कि एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया, उसको तुमको डाउनलोड करना होगा, फिलअप करना होगा एंड पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड उसको मेल करना होगा। तो जैसे मैं बता दूं, रुको, देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, ये देखो, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसे तुम डाउनलोड करो, फिलअप करो एंड फिलअप करने के बाद इसको स्कैन करके या जैसे ही करके, मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो। ओके, स्कैन कर लो, सही रहेगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो एंड उस पीडीएफ को ईमेल करो। कहां पर ईमेल करना है, ये जो ईमेल आईडी जो दिया गया यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये जो ईमेल आईडी क्या प्रोवाइड किया गया है, एडमिशन kgc2020@gmail.com, यहाँ पर ईमेल करना होगा। एंड ईमेल के साथ साथ और भी कुछ पीडीएफ है जो कि तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना होगा एंड ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करना होगा एज ए पीडीएफ। ओके, तो समझ गए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर कमेंट करो। ओके, और क्या बताया यहाँ पर, विद इन 9 नवंबर, 9 नवंबर के पहले या उस तारीख तक आपको सबमिट कर देना होगा। कितना बजे तक, दोपहर 2 बजे तक। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बताया गया है, ईमेल आईडी शुड बी विद कैंडिडेट्स ओन नेम। तो अगर तुम कोई ऐसा ईमेल आईडी रखे हो जो कि तुम्हारा नाम से कोई रिलेट करता ही नहीं है, तो मैं तुमको बताऊंगा कि एक ऐसा ईमेल आईडी बना लो जो कि जिसमें तुम्हारा नाम यूज हो रहा हो। अब ऐसा नहीं कोई रख दे कि हाँ RJ2424, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेम होना चाहिए तुम्हारा, तो वो सही रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो एक ईमेल आईडी बना लो, अगर नहीं है तो जहां पर तुम्हारा नेम क्लियरली मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाँ, सपोज तुम्हारा नाम है राम। ठीक है, तो ऐसा लिखो, राम सिंह 12434 जो भी कुछ हो @gmail.com। तो ऐसा कुछ ईमेल आईडी बना लो। अब जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोमिसाइल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो डब्ल्यू का जो भी काउंसलिंग हुआ था, कल्याणी सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही एक्सेप्ट करता है, नॉन डोमिसाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर तुम नॉन डोमिसाइल हो तो तुम्हारे लिए भी कॉलेजेस है, जैसे जेयू हो गया एंड सीयू हो गया। तो जेयू, सीयू एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी, ये कल्याणी गवर्नमेंट है, एक और है कल्याणी यूनिवर्सिटी। तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर तुम नॉन डोमिसाइल हो। तो अगर उसका डिसेंट्रलाइज का नोटिफिकेशन आता है तो मैं जरूर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है,
तो ये पहला क्राइटेरिया है। एंड सेकंड क्राइटेरिया कि आपके पास WBJE रैंक कार्ड होना चाहिए। अगर तुम जेई मेंस के एग्जाम दिए हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ WBJE रैंक ही एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब जैसे कि देखो हर एक ब्रांच में कितने सीट वैकेंट है वो ये लोग रिलीज कर दिए है, तो एक समझने में आसान होता है कि हाँ मुझे मेरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब जैसे तुम देखो जनरल का सिर्फ 2 ही सीट है CSE का, एंड IT का 7 सीट है, यानी कि जो CS IT EC अगर इसका देखा जाए तो मतलब 7 2 9 एंड 9 और ये 3, तो कितना हुआ आपका 12 हो गया। तो सिर्फ 12 सीट है नॉन कोर में। तो मैं वही बोल रहा था इतना जल्दी रिलीज करने का क्या जरूरत था, थोड़ा वेट कर लेते, 24 नवंबर के बाद रिलीज करते, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हैं एंड वो सीट अभी तक लीव नहीं की है, विड्रॉल नहीं की है, एंड अभी करने वाले भी नहीं है ना। जब तक उनको कोई अच्छा सीट नहीं मिलता राउंड 6 तक, एंड उनको मिल ही जाएगा कोई ना कोई सीट। अगर कल्याणी मिल गया तो अगर उनका जेई में रैंक अच्छा है तो कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगा। तो मैं वही बोल रहा था कि शायद काफी जल्दी कर दिए लोग, तो थोड़ा लेट होता तो काफी बेटर होता। तो हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं बताओ। तो बस यही हम लोग होप कर सकते हैं कि जो बाकी जो कॉलेजेस है उनका थोड़ा लेट से नोटिफिकेशन आए, ठीक है। तो टोटल 34 सीट वैकेंट है तो अप्लाई कर दो। देखो डिपेंड करता है कितने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। अब तुम्हारा रैंक है सपोज 7000 6000, तो ये मैटर नहीं करता है कि हाँ तुम उसके लिए मतलब एडमिशन मिल सकता नहीं मिल सकता है, डिपेंड करता है कितने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है तुम देख सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो तुम सेंड कर ही रहे हो PDF फॉर्मेट में वो ईमेल आईडी पर, एंड उसके साथ साथ ये 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। हाँ अगर तुम मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है तो सबमिट मत करना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ अदर डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ में ही प्रोवाइड करना, कोई जेपीजी वगैरह में मत कर देना। थ्रू ईमेल, इस ईमेल पर प्रोवाइड करना है बाई 9 नवंबर, 9 नवंबर के अंदर ही प्रोवाइड करना है। लास्ट डेट है 9 नवंबर 2 PM। आज कितना है, आज आपके पास टाइम है मतलब, ठीक है। डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब कौन कौन स्टूडेंट फाइनली एलिजिबल होंगे तो वो 18 नवंबर तक आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा ऑफलाइन काउंसलिंग होता कैसा है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा। सपोज तुम एलिजिबल हो गए, ठीक है, जो पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट है वहां पर तुम्हारा नाम शो कर रहा है कि हाँ यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन डिस्टेंस काउंसलिंग। अब सपोज तुम कॉलेज में गए, ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद वहां पर एक रूम होता है, ठीक है। अब उस रूम में तुम्हें बुलाया जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि हाँ देखो अभी इतने सीट बचे हुए, तुमको कौन सा सीट चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई चॉइस फिलिंग नहीं होता है, ये ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है। यूआईटी वर्धमान में तुम्हारा हुआ था ऑनलाइन काउंसलिंग, लेकिन केजीसी जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग करवा रहा है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे हो रहा है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करो, समझो कि तुम्हें उस रूम में बुलाया जाएगा। अब जो टीचर्स होंगे वो तुम्हें ऑप्शन देंगे, देखो इस ब्रांच में इतने सीट वैकेंट है, तुमको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो तुम बोलेगे नहीं मुझे मैकेनिकल चाहिए, तो वो सर बोलेंगे मैकेनिकल तो सीट है ही नहीं, तुम क्या करो तुम ये ले लो इलेक्ट्रिकल ले लो, ठीक है इलेक्ट्रिकल दे दीजिए। तो ऐसे होता है। सपोज टोटल 50 स्टूडेंट्स कॉलेज में गए फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। अब मान लो जो 1 नंबर जो स्टूडेंट है उसको बुलाया जाएगा, फिर 2 नंबर जो स्टूडेंट उसको बुलाया जाएगा, 3 नंबर ऐसे जाएगा। मतलब लाइन बाय लाइन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा एक रूम में, एंड उनको बताया जाएगा देखो ये सब सीट वैकेंट है, तुम्हें कौन सा चाहिए, एंड तुम उसको सिलेक्ट करोगे। समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कि हाँ तुमको इलेक्ट्रिकल ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। अब मान लो ऐसे करते 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 जो 34 नंबर जो स्टूडेंट है, ये टोटल कितना सीट है 34 है ना, टोटल 34 सीट है। मान लो 34th नंबर जो स्टूडेंट है वो खत्म हो गया, तो बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट है 35 से लेके 50 तक वो अब घर चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस जो 30 या 32 के जो स्टूडेंट है उन वो सोच के यही गए कि मुझे CSC NIT ही चाहिए, तो हो सकता है वो मतलब ले ही ना, वो चले आए। तो बाकी जो स्टूडेंट है जो 35 से लेकर 50 तक स्टूडेंट है वो ले सकते हैं वो सब ब्रांचेस को। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। वैसे कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दो, ठीक है, मैं प्रोसेस को एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो इसको फिर से दोबारा से देख लो, ठीक है। तो हम लोग को ऑफलाइन काउंसलिंग कंप्लीट हुआ बाई 22 नवंबर। अब जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो एडमिशन संग संग ही हो जाता है। मैं बताया भी था कि जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन में चलते रहा, एक ही दिन में सब कुछ खत्म, ठीक है।
अब एडमिशन करवा लिए। अब उसके बाद तुम देख सकते हो क्या क्या रिक्वायर डॉक्यूमेंट है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन। तो अभी ये जरूरत नहीं है, अभी तक 22 नवंबर तक तुम वेट कर जाओ, देखो सॉरी 18 नवंबर तक कि तुम उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। उसके बाद ये सब तुम देखना कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है काउंसलिंग एंड एडमिशन टाइम पर। तो अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। इनका फीस स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो। ओके, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, तुम प्रिपेयर करके रख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जब तुम एडमिशन करवाने जाओगे उस दिन, मतलब कि 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर तक तुमको ये सब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तुम देख लो, नोट कर लो, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, ओरिजिनल एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ फादर एक्सेप्ट फॉर TFW कैंडिडेट शुड हैव बीन इशूड। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ इनकम सर्टिफिकेट है तो तुम सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बताया गया, तुम डिटेल में पढ़ लो, मैं इसको पढ़ के तुमको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। फिटनेस सर्टिफिकेट, माइनस सर्टिफिकेट सब कुछ बनाना पड़ता है, तो सब कुछ बना के रख लो। ओके, बाकी सब जो चीज़ें पढ़ लो, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, मतलब अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ तक है, ठीक है। ये जो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 2 तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जो पेजेस है वो एडमिशन का टाइम पर है, तुम पढ़ सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इस पेज को तुम डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिलअप करो एंड उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल कर दो, ओके। अब जैसे कि काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनका नोटिस आना बाकी है, तो अगर कुछ नोटिस आता है तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप हो गया तो वहां पर जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज यूट्यूब पर मैं तो डाल ही दूंगा। तो कुछ भी डाउट है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का डिसेंट्रलाइज के बारे में, कमेंट कर दो, ओके, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर कमेंट कर सकते हो, ओके।